बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज हम सोशल मीडिया के हवाले से। हम सब लोग ही जानते हैं कि सोशल मीडिया जो है आजकल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, और ये ऐसा मीडिया है कि आप चंद ही सेकंडों में, चंद ही मिनटों में अपने जज्बात, अपने बात, अपने ख्यालात तमाम दुनिया के सामने आप पेश कर सकते हैं। तो आज कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह इस तरह की ऐप्स ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो जहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, आप बहुत ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, वहीं पर कुछ नुकसानात भी होते हैं जिसके बारे में हमें खबर नहीं होती। तो उसी हवाले से आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप और फेसबुक के हवाले से कि हमें इनसे फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन इससे नुकसानात हमें क्या हो सकते हैं, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे आज। तो आइए सबसे पहले हम व्हाट्सएप के बारे में बात करते हैं। इसके फ़ायदे तमाम ही लोग जानते हैं कि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो जितनी मर्जी लंबी आप कॉल करें, इसके कोई ख़र्चा नहीं होता इस पर। और इसके अलावा आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और मैसेजेस वगैरह तो ज़ाहिर है आप लोग करते हैं। उसके अलावा बहुत सी कंपनियों ने अपना डाटा भी व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने भी बहुत सी नई चीज़ें मुतारफ़ कराना शुरू कर दी, जैसे बिज़नेस व्हाट्सएप इन्होंने एक शुरू किया था जिसमें आप इसके ज़रिए आप पेमेंट्स भी कर सकते थे, और अपने जो कारोबार है उसकी पूरी तफसील आप जो इसको देते थे, होती तो वो महफूज थी, लेकिन उसके ज़रिए आप अपना बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते थे। जहाँ पर इसके इतने फ़ायदे थे, और बहुत से मुल्कों में व्हाट्सएप को बैन भी कर दिया गया था, ख़ास तौर पर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसमें व्हाट्सएप, क्योंकि वहाँ पर जो टेलीफोन की कंपनियाँ थी, जब उन्होंने देखा कि व्हाट्सएप से लोग फ्री में कॉलिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको वहाँ पर इसका जो एक्सेस है वो उसको ख़त्म कर दिया था। तो आज भी दुबई वगैरह के जो इस तरह के जो रास्ते हैं उसमें व्हाट्सएप के साथ आप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन उसका अल्टरनेटिव चलो निकाल लिया है। लेकिन आप व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन चंद माह पहले जब व्हाट्सएप ने ये ऐलान किया कि हम अपनी प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसको तब्दील कर रहे हैं, उसका मकसद क्या था तब्दील करने का, तो वो भी हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में उसकी तफसीलन बता चुके थे। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि उसका तब्दीली करने का मकसद क्या था। उन्होंने कहा था हमारी जो अभी हम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी, उसको आप कबूल करना है अपने। उसके लिए उन्होंने फिर आपको डेडलाइन भी दी थी जो कि 8 फरवरी को ख़त्म होनी थी। उसमें होना ये था कि आप जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कबूल करते हैं तो व्हाट्सएप को आप इजाज़त देते हैं कि वो आपका डाटा जो है वो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है, जिसमें आपके मैसेजेस होते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स होती हैं, उसके अलावा आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसकी इजाज़त आप दे रहे होते हैं व्हाट्सएप को कि आप वो फेसबुक के साथ शेयर कर दें, जिसमें यहाँ तक व्हाट्सएप को पता होता था कि आप कौन सा टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, किस बैंक के साथ आप काम कर रहे हैं, आप कौन सी कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो व्हाट्सएप के पास जमा होती जानी थी, और उसने क्या करना था कि अपनी जो तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो तमाम डाटा है, वो फेसबुक को ट्रांसफ़र कर देना था, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया कि अब हमारी जो हम बातें करते हैं, जो वैसे तो उन्होंने लिखा होता है कि आपकी जो कॉल है वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन उसका प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के बाद वो आपकी कॉल जो है वो प्राइवेट नहीं रहेगी, वो उनके पास स्टोर हो जाएगी, और जब तक अगर उनके काम की हुई तो उसको वो अपने पास रखेंगे, नहीं तो वो ज़ाहिर है कि डिलीट कर देंगे। तो ये चीज़ जो है वो सारी दुनिया के लिए ही एक परेशानी का बायस बन गई कि ये व्हाट्सएप क्या करने जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि व्हाट्सएप कंपनी जो है वो फेसबुक ने खरीदी हुई है। तो उसने पहले तो आपको एक्सेस दिया हुआ था कि आप चलें जो कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि इनका बिजनेस है, अब इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए इस तरह की नई पॉलिसियां तो लेकर आते ही हैं। जब इन्होंने ये पॉलिसी का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने इसके ये हुआ कि लाखों की तादाद में लोगों ने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना छोड़ दिया। व्हाट्सएप को तो ये नुकसान हुआ, लेकिन फ़ायदा जो दूसरी कंपनियां हैं वो जैसे टेलीग्राम होगी, और एक सिग्नल कंपनी है, ये वही इसका मालिक भी वही है जिसने व्हाट्सएप बनाया था। तो व्हाट्सएप को छोड़कर लोगों ने टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ये ऐप्स हैं ये डाउनलोड करना शुरू कर दी, क्योंकि वो समझते थे कि ये महफूज हैं व्हाट्सएप की निस्बत से।
अब व्हाट्सएप के लिए एक नई बात थी कि इतने लाखों लोग जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं दूसरे ऐप्स की तरफ। तो इन्होंने अब ये क्या किया है कि आपको मज़ीद आपको टाइम दे दिया। इन्होंने कहा जी हम 15 मई तक फिर आपको वक्त देते हैं कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को कबूल करें, नहीं तो हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। अब देखते हैं कि मई में ये क्या करते हैं, इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं यहाँ पर या फिर अपनी इस बात पर कायम रहते हैं, और अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि ये तमाम जो इनकी जो नई पॉलिसी है ये यूरोप के लिए नहीं है, क्योंकि यूरोपियन ममालिक जो हैं प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी प्राइवेसी जो है वो इस तरह शेयर की जाए। तो यहाँ पर क्योंकि सख्त कवानीन है तो व्हाट्सएप ने यूरोप के लिए नहीं रखा। हाँ, जो दूसरे ममालिक हैं यूरोप के अलावा, जो बाकी सारी दुनिया के लिए इसने ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रख दी हैं, क्योंकि बाकी तमाम ममालिक में ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं है कि अगर आपका कोई डाटा शेयर करता है तो उस पर कोई एक्शन लिया जाए। तो हो सकता है कि अगर ये अपनी बात पर कायम रहे तो जो दुनिया के दीगर ममालिक में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप और इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो हो सकता है इनके अकाउंट बंद कर दे। लेकिन ये अभी मई में हम देखेंगे कि क्या करते हैं ये। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि जो हम अपने सार्फिन हैं उनका डाटा जो हम उन कंपनियों के साथ जिनको फेसबुक ऑलरेडी शेयर करती है उनके साथ शेयर करेंगे। तो कहते हैं कि ये नई बात तो है नहीं है, तो ये तो हम तो पहले ही इस चीज़ का हिस्सा है। अब अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इन्होंने बात की है कि वो कहते हैं कि फेसबुक तो पहले से ही आपका डाटा जो है वो उसके पास महफूज है और वो दूसरी कंपनी को शेयर करता है। तो अब बात करते हैं फेसबुक के बारे में कि वो कैसे आपका डाटा शेयर करता है। अब जिसने फेसबुक बनाया था उसका कहना क्या था? उसका कहना ये था कि मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसीलिए है कि हर शख्स जो है वो अपने अंदर का जिसको हम कहते हैं गुबार निकाले, उसके अंदर क्या है, वो अपनी सोच क्या सोचता है, वो सारी चीज़ें निकाले और इसमें डालता जाए ताकि हम महफूज करते जाए। और आज भी यही हो रहा है, हमारे दिल में जो बात होती है हम एकदम अपनी पोस्ट के जरिए दुनिया को दिखाते हैं कि हम ये सोच रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। अब फेसबुक के कहने बनाने वाले का कहना यही था कि आप लोग, हर शख्स जो फेसबुक इस्तेमाल करता है वो ऐसा है जैसे वो एक चौक के अंदर खड़ा है और लोग आते जाते उसको देखते हैं और देख के चले जाते हैं। और बात उसकी बिल्कुल ठीक है। हम जो भी हमारी आईडी में जो भी चीज़ लगाते हैं, पोस्ट में लगाते हैं, वो दुनिया देखती है, उसको वो देखती है, फिर आगे चली जाती है। और जो ख्यालात का इजहार या जज्बात का इजहार हम फेसबुक पर करते हैं, जाहिर है वो हमारे अंदर की चीज़ होती है और वो जब लोगों तक पहुंच जाती है तो उसमें आपकी प्राइवेसी तो वैसे ही चली गई थी। अब फेसबुक में एक हैरानकुन चीज़ जो आप देखते हैं, अगर आपने कभी गौर नहीं किया तो आप गौर कीजिएगा कि उसमें आप देखते हैं, बात आप देखते हैं वीडियोज़ वगैरह फेसबुक में देखते हैं, कोई चीज़ भी अगर आप देखते हैं फेसबुक में, तो अब जब अगली वीडियो की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसी से मुतल्लिका एक दूसरी वीडियो भी होती है। मिसाल के तौर पर आप कोई खाना बनाने की कोई वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें 2-4 मिनट की है या 5 मिनट की है, जितने की भी है, तो अब जब अगली वीडियो देखेंगे वो भी खाना बनाने की रेसिपी बता रहा होगा आपको, या आप कोई पंजाबी ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई दुनिया की ऐसी चीज़ देख रहे हैं फेसबुक के अंदर, तो वो दोबारा आपको वही चीज़ें जो अगली वीडियोस आती जाती हैं वो सारी उसी से रिलेटेड होती हैं। तो बस बंदा सोचता है कि ये कैसे आ रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग इतनी गौर नहीं करते, तो ये सारा चीज़ क्या होती है कि ये जो हम लोग देखते हैं वो व्हाट्सएप के अंदर स्टोर होता रहता है। तो वो आपको जो चीज़ आपकी पसंद की होती है, कोई आप इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, कोई दुनिया की चीज़ आप देख रहे हैं, तो उसी की ऐड वगैरह आपके सामने फेसबुक पर आपको चलती नजर आएगी। अब जो व्हाट्सएप ने कहा था कि फेसबुक पहले ही आपका डाटा शेयर करती है, तो वो कैसे है? अब देखें, जो सबसे अहम बात यह है कि जो लोग, हम सभी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो हम अगर फेसबुक अपनी बंद भी करते हैं, ये आपका तमाम डाटा कैसे लेता है? अगर आप फेसबुक चले आप बंद कर दें, आप गूगल में कोई चीज़ ढूंढते हैं, आप कोई दूसरी ऐप इस्तेमाल करते हैं, आप कोई बैंकिंग का आपके पास ऐड होती है, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं आप, आपकी तमाम चीज़ें जो आप फेसबुक में नहीं बल्कि अपने टेलीफोन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, दुनिया की कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, वो सारी की सारी फेसबुक के अंदर स्टोर होती जाती है। अक्सरियत को इस बारे में पता ही नहीं है कि हम अपने तमाम इंफॉर्मेशन जो है, तमाम डाटा जो है वो फेसबुक में स्टोर कर रहे हैं, और फेसबुक जो है हमारा डाटा वो आगे बेच रही है दूसरी कंपनियों को। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने कोई कैमरा खरीदा है ऑनलाइन,
तो अपनी फेसबुक में हम देखेंगे कि आपको कैमरे की ऐड नजर आती जाएंगी आपको, तो आप भी कहते हैं कि यार ये इनको कैसे पता चलेगा। लेकिन वो जो आपने चीज़ें देखी, जिसका आपने इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, वो फेसबुक ने दूसरी उस कंपनी को भेज दिया कि लें जी आपका ग्राहक आ गया है। आप उनसे तो उसने पैसे ले लिए कि आपको वो ऐड भेजते रहते हैं। तो यही है कि जिस किस्म की आप साइट्स देखते हैं वो सारी की सारी वहाँ पर स्टोर होती है, जिससे उसको आपकी मेंटालिटी का भी पता चलता है, आपकी सोच का पता चलता है कि आप किस कैटेगरी के बंदे हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो ये व्हाट्सएप का कहना, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि आप तो पहले ही आप फेसबुक को अपनी तमाम तफसील दे चुके हैं, तो और वो इस्तेमाल कर रहा है आपका, हमें पता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग अनजाने में ही जब फेसबुक डाउनलोड करते हैं तो एक्सेप्ट करते जाते हैं चीज़ें, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है उनकी, तो हम अनजाने में ही कर देते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता था कि फेसबुक ऐसे कर रहा है, तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, उसको आप बंद भी कर सकते हैं। फेसबुक में ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी वो चीज़ें ना देखे, आपकी प्राइवेसी में वो दखल अंदाजी ना करे, तो उसकी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होता। तो उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि आप उसको कैसे कर सकते हैं, तो जिससे आपको ना तो इस तरह की एड्स नजर आएंगी, ना ही आपका डाटा जो है महफूज होगा उधर, ना ही वो शेयर कर सकेगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप उसकी सेटिंग और प्राइवेसी में आप जाएं, वहाँ पर आप सेटिंग की ऑप्शन को प्रेस करें, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस नज़र आएंगी वहाँ पर। तो अब ये ढूंढना आपके लिए मुश्किल ही हो जाएगा कि आप क्या करें आगे से। तो आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। तो आप इसको क्लिक करें, इसके अंदर जाएं आप, और आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपने जितनी वेबसाइट्स देखी हैं या आपने जो ऐप्स डाउनलोड की हुई हैं, वो तमाम की तमाम आपकी उसके अंदर स्टोर हैं। हालांकि वो फेसबुक के साथ उसका कोई तलक नहीं है, आपके फ़ोन के अंदर थी सारी चीज़ें, लेकिन वो फेसबुक ने आपके फ़ोन का तमाम डाटा जो है वो उठाया है, अपने अंदर स्टोर कर लिया है, और तमाम उन कंपनियों को दे रहा है जो आपके इंटरेस्ट की कंपनी है। वो फिर आपको जो एड्स वगैरह नज़र आती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो नज़र आती हैं आपको चीज़ों की एड्स वगैरह नज़र आती हैं, वो इसी वजह से नज़र आती हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है कि आपका जो बैंकिंग का सिस्टम है ये अब गैर महफूज इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन चलें, उसके आगे आप फिर जाएं और देखेंगे इसमें नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आती है उसमें कि क्लियर हिस्ट्री। आप उसकी जो हिस्ट्री है उसको क्लियर कर दें, तो उसके बाद फिर आप नीचे देखेंगे तो उसके साथ ही एक आता है कि मोर ऑप्शंस। आप मोर ऑप्शंस के बटन को क्लिक करें और इसमें आ जाता है, और फिर नीचे आपके पास आता है कि मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी। क्या आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, आप फेसबुक को इजाज़त देते हैं कि आपकी तमाम ये चीज़ें स्टोर करे, या आप उसको इजाज़त नहीं देते। तो उसके ऊपर एक बटन लगा हुआ, आप उसको ऑफ कर दें। तो इससे होगा क्या कि फ्यूचर में वो तमाम आपकी कोई चीज़ भी जो है वो फेसबुक वो स्टोर नहीं कर सकेगा। आपके फ़ोन के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं, वो वहाँ से मालूमात इकट्ठी नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे फेसबुक पहले से ही आपकी तमाम जो डाटा है वो उसके पास महफूज है, लेकिन अब चाहते हैं कि अब फ्यूचर के अंदर थोड़ा बचा जा सके इस चीज़ से। तो ये कर दें आप, जो हमने सेटिंग आपको बताई है वो साथ इसके मैं वीडियो चला दी है और लिख भी दिया है कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह इसको फॉलो करके इस अपनी जो फ्यूचर एक्टिविटी है उसको बंद कर देंगे, ताकि फेसबुक जो है वो आपके फ़ोन का जो डाटा है वो अपने अंदर स्टोर ना कर सके। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम जो शख्स है उसको पता नहीं होता, वो लगे रहते हैं हम। लेकिन अब जब हमने व्हाट्सएप की बात सुनी कि वो ऐसे करेगा तो हम डर गए थे, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम अपना पहला ही सारा कुछ इनको दे चुके हैं। चलें, जो आपने दे दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर में इससे बचने के लिए फिर आप ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस पर अमल कर दें, तो फ्यूचर में आप इस चीज़ से बच सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो आपकी सबसे अहम चीज़ जो बैंकिंग का सिस्टम है वो भी उसमें स्टोर ना होता जाए, जिससे मुस्तकबिल में कोई आपको कोई मसला पैदा ना हो। तो नाजरीन, आज हमने सोचा कि आपको चले सोशल मीडिया के हवाले से ही थोड़ी आगाही दे देते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे जहां बहुत ज़्यादा हैं वहां पर हमने आपको नुकसानात भी बता दिया है। तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।
और हमें पूरी उम्मीद है कि आज की मालूमात जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होगी। तो अगर आप समझते हैं कि ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी तो अपने दूसरे बहन भाई जो हैं हमारे, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले, तो वो भी इस तरह इन चीज़ों से बच सकें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले फिर किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।